नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त को एलआईसी के सारे डिविजन्स में ऑल ओवर इंडिया, भारत में जितने डिविजन्स एलआईसी के हैं, उनमें एक प्रोटेस्ट हुआ था। और एलआईसी में जो एससी एसटी बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, जिसको वालिक के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रधान महासचिव केपी चौधरी साहब हैं, उनके आह्वान पर आज एक प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट का कारण था कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ में एक सवर्ण समाज के अधिकारी ने बदतमीजी की थी। तो उस अधिकारी के विरोध में आज वालिक की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन से, जो आज देशव्यापी आंदोलन हुआ है, इससे वो कितने संतुष्ट हैं। क्या सरकार पर कोई दबाव बनेगा, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो फिर आगे की कार्रवाई, आगे के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। चौधरी साहब, आज का जो आपने देशव्यापी आंदोलन किया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? और अगर सरकार नहीं सुनती, अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वालिक के सभी जांबाज मंडल अध्यक्षों का, मंडल सचिवों का और हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से, कि आज केंद्रीय कमेटी की जो हमारी बैठक हुई दिल्ली में, और 9 अगस्त को हम लोग मिले और हमने ये निर्णय लिया कि हम देशव्यापी एक प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे आह्वान पर पूरे देश में जो हमारी मंडल कमेटियां काम कर रही हैं, उन्होंने आज एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करके अपनी जो एक भावना थी, जो हमारी बहन के साथ में दिल्ली DO3 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के द्वारा खुलेआम उसको गुंडी कहना, उसकी तुलना जो है फिल्मों में काम करने वाले विलियन जो है वो उसके साथ में तुलना करके उसको अपमानित करने का जो काम किया, उसको लेकर के केंद्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि पूरे देश में ये डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। तो आज मैं 25 अगस्त को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हमारे देश, पूरे देश में जो मंडल कमेटियां काम कर रही हैं, उन्होंने आज सफलतम वहां पर प्रदर्शन किए और उसके बाद में ज्ञापन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को वहां पर उन्होंने सौंप करके हमारे जो समाज की बेटी है उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की दिशा में एक पहल की है। और मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते अपने मंडल अध्यक्षों, मंडल सचिवों और जो हमारे कल्याण संघ के सम्मानित सदस्य हैं, भाई बहन हैं, मैं उनसे बहुत, आज मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है कि जहां दिल्ली जैसी जगह में, देश की राजधानी दिल्ली में, हमारे यहाँ पर एक वातावरण बनाया गया। एक एक आदमी को लेटर दिया गया जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के खिलाफ, जो हमारी बहन के साथ बदतमीजी की गई, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया। 20 तारीख को जनकपुरी में, उसके बाद 21 तारीख को हमारे सकरपुर लक्ष्मीनगर हेडक्वार्टर पर, और 24 तारीख को कनॉट प्लेस हेडक्वार्टर पे, और 31 तारीख को हमारा जो जीवन भारती मुख्यालय, उन लोगों को लेटर दिए गए, उनको थ्रेट किया गया। और आज ऐसे ऐसे पत्र जारी किए गए कि ऑफिस से कोई जाएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में इस टाइप का वातावरण पैदा किया गया कि ये प्रदर्शन किसी भी स्थिति में ना हो। लेकिन मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है अपने साथियों पर कि आज दिल्ली 1 में एक सफल प्रदर्शन हुआ, दिल्ली 2 में सफल प्रदर्शन हुआ, दिल्ली 3 में सफल प्रदर्शन हुआ, और बाहर के मंडलों में, आगरा में कम से कम 500 से 600 लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कानपुर में 200, 250, 300 लोगों ने प्रदर्शन किया, मेरठ के अंदर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जालंधर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरे देश के अंदर जो है इतना जबरदस्त प्रदर्शन पूरी कंट्री में हुए। अमरावती के अंदर, महाराष्ट्र में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन लोगों ने किया है। आज नदियाड़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके साथ में पूरे देश के कोने कोने से जो रिपोर्ट आई है, इवन आपका ग्वालियर का प्रदर्शन बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। इसके साथ में आप ये देखें कि करनाल में, रोहतक में, सारे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी मंडल कमेटियां काम कर रही हैं, उन्होंने एलआईसी के इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर एक सफल आज विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। और आगे हमने अभी 8 तारीख को रखा था, जो अगला हमारा आंदोलन है वो 8 तारीख को हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो जीवन दी बिल्डिंग हमारी है संसद मार्ग पर, वहां पर DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज का कार्यालय है। लेकिन G20 के चलते हुए अभी दिल्ली में आदेश हुआ है कि 8 तारीख को कोई एक्टिविटी नहीं होगी, दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। तो इस परिस्थिति के चलते हुए इसकी तिथि हम केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोबारा तय करके अपने सदस्यों को बताएंगे। और जिस दिन ये जो हमारा जीवन दी बिल्डिंग है, इस जीवन दी बिल्डिंग पर, क्योंकि मैं LIC एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव तो हूं ही, इसके साथ में महासंघ का भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। तय ये हुआ है क्योंकि ये अन्याय समाज की बेटी के साथ हुआ है।
इसलिए जीवन दीप पर जो प्रदर्शन होगा वह एलआईसी के कर्मचारी प्रदर्शन अकेले नहीं करेंगे, बल्कि महासंघ के तत्वाधान में जो भी संगठन पूरे देश के जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जाएगा और देश की सरकार को और देश के सिस्टम को यह बताया जाएगा कि हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, और अगर दोषी अधिकारी को तुरंत निलंबित नहीं किया गया, उसके पद से नहीं हटाया गया, मजे की बात यह है कि वो अधिकारी कुर्सी पे बैठ करके हमारे लोगों को थ्रेट कर रहा है, लेटर के माध्यम से वो हमारे लोगों को लेटर इशू कर रहा है। जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एलआईसी ने उसको अब तक सस्पेंड नहीं किया, उसको पद से नहीं हटाया, उल्टे वो अधिकारी हमारे जिन लोगों ने अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए प्रदर्शन में भाग लिया, उसने उन लोगों को लेटर इशू किए अपने सिग्नेचर में। ये पहली बार इतिहास में, और आज तक एलआईसी के इतिहास में किसी भी जनरल ट्रेड यूनियन ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया तो आज तक किसी भी जनरल ट्रेड यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी सदस्य को, किसी नेता को लेटर नहीं इशू किया गया, और पहली बार एससी एसटी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को लेटर इशू किया गया। ये एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 और 2015 में एक दंडनीय अपराध है। संगठन इसमें भी सारी लीगल जो संभावना है वो खोज रहा है कि कानूनी कार्रवाई करके ऐसे लोग जिन्होंने ये हमारे लोगों के पत्र जारी करके एक एट्रोसिटी की है, आयोग ने भी इसका बड़ा संज्ञान लिया है। कल आयोग में भी इसमें सुनवाई हुई थी 24 तारीख में, और आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि ये क्लियर कट एट्रोसिटी है एससी एसटी के साथ में, और आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि अगर ये समस्या इमीडिएट दूर नहीं की गई तो आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम इसमें एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत खुद एलआईसी अधिकारियों के खिलाफ हम लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो ये कब तक आपने जो कहा है कि अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक बड़ा आंदोलन महासंघ के द्वारा जो है वो कॉल किया जाएगा, तो कब कोई तारीख अभी डिसाइड है या फिर बाद में आप लोग जो उसको बताएंगे? नहीं, ये बहुत जल्दी ही इसकी तिथि तय की जाएगी, क्योंकि अब ये मामला, मैंने कहा कि हम केंद्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला है उसमें 8 तारीख डिसाइड हुआ था। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी की हम वेब के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद में महासंघ के पदाधिकारियों की एक बैठक करेंगे, उसमें संयुक्त रूप से एक निर्णय लेंगे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़ा जो हमारा ये जीवनदीप बिल्डिंग है उस पर पूरा, उसमें समता सैनिक दल भी होगा, स्टेट बैंक भी होगा, एलआईसी भी होगा, जीआईसी भी होगा, सभी बैंक्स होंगे, सामाजिक संगठन होंगे, धार्मिक संगठन होंगे, हमारे धर्मगुरु होंगे, तो सभी लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। तो इसलिए इसकी जो डेट हम तय करेंगे अभी आपस में चर्चा करके बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगली तिथि जो जीवनदीप बिल्डिंग पर जो प्रदर्शन होगा वो अब एलआईसी का प्रदर्शन नहीं होगा, वो समाज का प्रदर्शन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रदर्शन होगा। उसमें लोकसभा के एमपी भी होंगे, मिनिस्टर्स भी बुलाए जाएंगे, आयोग की अथॉरिटीज को बुलाया जाएगा। यानी अब ये आंदोलन एलआईसी का आंदोलन नहीं रहा आज के बाद में, अब ये समाज का आंदोलन बन गया है और इसमें समाज के लोगों की भागीदारी जब लाखों की संख्या में पार्लियामेंट्री सीट पर होगी तो इसका एक जवाब देने के लिए सरकार भी और भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अधिकारी हैं जो उस दोषी अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी जवाबदेही तय होगी और दोषी लोगों को, ये अब हमारा संकल्प है कि दोषी लोगों को सजा दिला करके ही हम दम लेंगे। चलिए, तो आप केपी चौधरी साहब थे और जैसा मैंने इस बातचीत के शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से एक अधिकारी को, सवर्ण समाज का अधिकारी पहले दलित समाज की महिला के साथ में, एससी समाज की महिला अधिकारी के साथ में बदतमीजी करता है, फिर उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग न्याय की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं या एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उनको लेटर थमाया जाता है। मतलब पहले अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कराएं और फिर अगर आप आंदोलन भी करते हैं तो फिर आपको लेटर धमकी दी जाती है, आपकी नौकरी खराब करने का जो है वो काम भी कहीं ना कहीं अधिकारी करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें भविष्य गर्म में है। चौधरी साहब ने जैसा कहा कि एक बड़ा आंदोलन कॉल किया जाएगा और अभी एलआईसी का आंदोलन है, समाज की लड़ाई है, समाज की बहन बेटी की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो आने वाले समय में कोई डेट आपको बताई जाएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आप पहुँचें।